भ्रष्टाचार की एक और कहानी सामने आई है। पिछले कल रिश्वत के आरोप में एक पटवारी को डीसी सोलन ने सस्पेंड कर दिया है। अगर आप सोशल मीडिया पर इस खबर के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जनता का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ है। लोग इस पटवारी को भर भर के गालियां दे रहे हैं। हर कोई बता रहा है कि कैसे हर काम में यह पटवारी जानबूझकर देरी किया करता था। देखिए, मैं जनता की बात से पूरी तरह सहमत हूं। यह कर्मचारी दोषी है, पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये पटवारी दोषी है? मैं मानता हूं कि हाँ, ये कर्मचारी दोषी है, पर इस व्यवस्था का क्या? मेरा मानना है कि इस तरह के भ्रष्टाचार के लिए अंततः सरकार ही जिम्मेदार होती है। चलिए आपको समझाता हूं कैसे। आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं ऑनलाइन डिलीवरी एप्स के प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। फिर अपडेट आती है कि आपका ऑर्डर बन रहा है। उसके बाद अपडेट आता है कि स्टोर से डिलीवरी बॉय निकल गया है और XYZ समय में आपको आपके घर पर सामान मिल जाएगा। फिर डिलीवरी बॉय का गूगल मैप पर लाइव लोकेशन दिखता है। इस तरह पल पल का अपडेट आपको मिलता रहता है और आखिर में आपको बिना किसी परेशानी के अपना ऑर्डर मिल जाता है। यह सुविधा आपको एक सिंपल ऐप के माध्यम से मिलती है। वहीं सरकारी डिपार्टमेंट में आप पहले खुद जाते हैं, फिर वहां कुछ देर ये ढूंढने में लगती है कि आपका काम आखिर कौन सा अधिकारी करेगा या कौन सा कर्मचारी करेगा। पता चल भी जाए तो मालूम होगा कि साहब आज छुट्टी पर हैं या अगले हफ्ते आना होगा। अगले हफ्ते आए तो फिर पता चलता है कि साहब 15 मिनट बाद आएंगे। फिर उनके आने से भी काम आसान नहीं होता। वो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको कमियां गिनाकर अगले कल बुलाएंगे। कई पड़ाव पार करने के बाद भी आपका काम नहीं होता। काम पूरा करने के लिए कोई रिश्वत मांगता है या बिना कहे उम्मीद लगाता है कि शायद आप कुछ ना कुछ निकाल कर उसके टेबल पर धर देंगे। आप सभी इस प्रोसेस से गुजरते रहते हैं। ये किसी के लिए कोई नई बात नहीं है। अब देखिए, आपने दो स्थितियां देखी और समझा कि सरकार और उनके विभागों में काम करने के तरीके कितने बदतर हैं। उनसे बढ़िया और सलीके से काम तो ये ऑनलाइन डिलीवरी एप्स कर रही हैं। सरकारी कार्यालयों में और ऑनलाइन डिलीवरी एप्स में मेन डिफरेंस क्या है? सरकारी डिपार्टमेंट में आपको किस काम के लिए किस अधिकारी के पास जाना है पता ही नहीं चलता। वहीं डिलीवरी एप्स खुद संबंधित स्टोर को ऑनलाइन अपडेट करके प्रोडक्ट तैयार करने का आदेश या सूचना पहुंचा देती है। सरकारी कार्यालय में अधिकारी के छुट्टी पर होने से आपका काम कई दिनों के लिए रुक जाता है, लटक जाता है। वहीं डिलीवरी एप्स को किसी के छुट्टी पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम निरंतर चलता रहता है। पारदर्शिता की बात करें तो सरकारी विभाग में आपकी फाइल कब, कहां और किसके पास है आपको कभी खुद से पता नहीं चलेगा। वहीं प्राइवेट ऑनलाइन एप्स में आपको अनुमानित समय पहले से ही बता दिया जाता है। उसके लिए कस्टमर केयर्स भी उपलब्ध रहते हैं। ऐसे ही अन्य कई कारण हैं जिनकी वजह से हमें शर्मिंदा होकर कहना पड़ता है कि सरकार से अच्छे तरीके से काम ये ऑनलाइन डिलीवरी एप्स और कंपनीज करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी एप्स बनाना सरकार के लिए कोई मुश्किल है? क्या ऐसी एप्स नहीं बनाई जा सकती जो हर विभाग में किसी भी काम को पूरा करने में मदद करे? आपकी फाइल किस स्टेज पर है, उसका क्या स्टेटस है, कब और किस समय आप उसे लेने दफ्तर जाएं या ना जाएं? क्या सरकार के लिए काम बहुत मुश्किल है? नहीं। मैं ये भी साफ बता देना चाहता हूं कि मैं निजीकरण की पूरी तरह खिलाफत करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ सरकार को जगाना है। सवाल बनता है, ये सरकारें ऐसी एप्स क्यों नहीं बनाती? क्या सरकार के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या उनके पास IT इंजीनियर्स नहीं हैं? या फिर क्या सरकार जानबूझकर ये पारदर्शिता नहीं लाना चाहती? क्योंकि शायद इसी अंधेरी नगरी में सेटिंग और रिश्वत का खेल चलता है। ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। नमस्ते।